चलिए मॉनसून अपडेट अब आप तक पहुंचाते हैं और बात करेंगे सबसे पहले अजमेर के विजयनगर की, क्योंकि सरकारी आदेश की यहां पर अवहेलना हो रही है। जालिया से महात्मा गांधी विद्यालय में कक्षों में पानी भर गया है और विद्यालय परिसर बारिश के पानी से लबालब नजर आया। तस्वीर जरा देखिए, कैसे बच्चे खुद को बचाते हुए अपनी कक्षाओं में खड़े तो है, लेकिन एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ जाएंगे तब वहां पर भी पानी, यानी कि पूरे तरीके से स्कूल परिसर पानी से भरा हुआ है। छात्राएं कक्षाओं में फंस गई हैं। आदेश यहां पर दिए गए थे, लेकिन उन आदेशों के बावजूद सर्वे के अभाव में परेशानी हो रही है। अभिभावकों ने भी आक्रोश जताया है। जिस तरह से झालावाड़ में वो मामला सामने आया था, मासूम बच्चों की मौत हो गई थी और अब विधानसभा में भी उसकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में हालांकि कोशिशें इस बात को लेकर की गई, सरकार की तरफ से तुरंत आदेश थे। सिस्टम कितना प्रभावी तौर पर नजर आ रहा है अब आप ये देख लीजिए। सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन कोई निकासी यहां पर नहीं हुई है। जालिया गांव के स्कूल में पानी भर गया है, सर्वे का अभाव यहां नजर आया और स्टूडेंट्स हैरान और परेशान, और ये समझ पाना उनके लिए मुश्किल है कि आखिर वो पढ़ाई के लिए स्कूल आए या फिर नहीं, क्योंकि कक्षाएं तो यहाँ पर चलेगी लेकिन बैठेंगे कहाँ पर, क्योंकि हर तरफ तो पानी भरा हुआ है। दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। शिक्षा की अलग जगाने की बात बार बार की जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन आखिर वो कहाँ बैठकर पढ़ेंगे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या मानसून का जब सीजन आता है तब ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। गर्मियों के मौसम में हवा की व्यवस्था नहीं होती है, कभी पंखे खराब हो जाते हैं, तो सर्दियों में किस तरह से तस्वीर नजर आती है हमने आपको वो भी दिखाई। और ऐसे में अब मानसून में भी स्कूल में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विद्यालय परिसर बारिश के पानी से लबालब है और कोई समस्या का समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सरकारी आदेश की अवहेलना की जा रही है। जालिया से महात्मा गांधी विद्यालय में किस तरह से पानी भरा हुआ है ये जरा देखिएगा। हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां से ज्यादा जानकारी फिलहाल लेंगे। रमेश, जाहिर सी बात है बारिश ज्यादा हुई है, ये कारण बताया जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकलेगा और सर्वे ना होना ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा, किस तरह से बच्चियों की परेशानी सामने आई। जी पूनम, मैं बता दूं आपको कि जब ये झालावाड़ के अंदर जो मामला हुआ था स्कूल का, इसके बाद में शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को, निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जहां जहां भी इस तरह की स्थिति हो वहां उसका सर्वे किया जाए और वहां उस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि बारिश के मौसम में कोई घटना नहीं घटे। इसके लिए कलेक्टरों को भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए थे। ये बिल्कुल जालिया गांव है जहां पर बालक और बालिकाएं पढ़ती है और इस क्षेत्र के अंदर लगभग पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने किसी को सूचना दी थी और आज सुबह से ही बारिश चल रही थी, बहुत तेज बारिश चल रही थी। इसके बावजूद भी बालिकाओं को अंदर प्रवेश दिया गया। प्रवेश देने के बाद में जब बालिकाएं अंदर चली गई तो आप विजुअल में देख भी सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर पानी चले गया। बच्चों को जो दरवाजे के पास में जूते चप्पल खोलने की जगह, वहां से जूते चप्पल बैग भी बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। और छतों पर से भी पानी टपक रहा है। अभिभावकों में इसमें रोष था कि इसमें क्यों नहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कार्रवाई, क्योंकि अब इनकी क्या कि आने वाले समय में हाफ ईयरली परीक्षा का समय भी आ रहा है और स्कूल की छुट्टियां भी नहीं दी जा सकती, लेकिन स्कूल में इस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं कि भारी बारिश होने के बावजूद भी कम से कम स्थानीय अवकाश तो घोषित किया ही जाना चाहिए था। ये तो विडम्बना रही कि बाद में जब अभिभावकों ने विरोध किया तो स्कूल की छुट्टी दे दी गई। अभिभावक खुद वहां पहुंचे। ठीक है, आप रमेश आप बने रहिएगा।